हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी प्रयागराज की, जहां राजगद्दी समारोह का आयोजन किया गया है। साथ ही बात होगी सोनभद्र की, जहां झूठी शान के लिए एक प्रेमी युगल की हत्या का सनसनीखेज खुलासा सोनभद्र एसपी अभिषेक वर्मा ने किया है। पजावा रामलीला कमेटी का राजगद्दी समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा रहे। लखनऊ से आए हुए कलाकारों ने फोक डांस और भजन का सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे श्रद्धालु देख और सुनकर भावीभोर हो गए। जय श्री राम जय सिया राम के जयकारे लगा रहे थे। वहीं मोहन टंडन, पुजारी गोपाल दास, सचिन कुमार गुप्ता, अमिताभ टंडन, अनूप सिंह, रवि ओझा, गिरी बाबा, विष्णु आदि शामिल हुए। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। प्रयाग व्यापार मंडल ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित शहीदी यात्रा का बालसन चौराहे पर स्वागत किया। इस अवसर पर अध्यक्ष राणा चावला, हरजिंदर सिंह, इंद्रप्रीत सिंह, पार्षद साहिल अरोरा सहित बड़ी संख्या में संगत ने स्वागत सत्कार में भाग लिया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहीदी यात्रा का आयोजन गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब धोबरी साहिब ने किया था, जो विभिन्न शहरों से होते हुए प्रयागराज पहुंचा। यात्रा का स्वागत सिख संगत, हिंदू मुस्लिम समुदाय और शहर के अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर जीवन और बलिदान की गाथा पर व्याख्यान हुआ और सत श्री अकाल के उद्घोष से वातावरण गुंजायमान हो उठा। शहीदी के 350वें वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों और यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। यूपी के सोनभद्र जिले में झूठी शान के लिए एक प्रेमी युगल की हत्या का सनसनीखेज खुलासा सोनभद्र एसपी अभिषेक वर्मा ने किया है। बता दें कि बिहार के रहने वाले प्रेमी जोड़े का कत्ल लड़की के भाई ने ही किया था। 24 सितंबर को हाथीनाला थाना क्षेत्र के जंगल में मिली अज्ञात युवती की लाश की गुत्थी को सुलझाने का दावा एसओजी और हाथीनाला पुलिस ने किया है। जानकारी के अनुसार हाथीनाला थाना क्षेत्र का जंगल, जहां 24 सितंबर की सुबह ग्रामीणों ने एक युवती का शव देखा था। सोनभद्र एसपी अभिषेक वर्मा के मुताबिक मृत युवती और युवक दोनों बिहार के पटना के रहने वाले थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और कुछ महीने पहले युवक लड़की को लेकर गुजरात भाग गया था। दोनों ने वहीं शादी भी रचाई थी, लेकिन यह रिश्ता लड़की के परिवार को मंजूर नहीं था। इसी बीच लड़की के भाई ने हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद आरोपियों ने युवती के शव को हाथीनाला के जंगल में फेंक दिया, जबकि युवक की लाश को दुद्धी थाना क्षेत्र के जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाया गया। एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सूक्ष्म जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। जानकारी के अनुसार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवती के परिवार से ही हैं और अन्य आरोपियों जो युवती के परिवार से संबंधित हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, दिनांक 24 तारीख को सवेरे के समय में थाना हाथीनाला में एक महिला का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ प्राप्त हुआ था। उस शव को कब्जे में लेकर के उसका पोस्टमार्टम और अन्य वैधानिक कार्रवाई की गई, जिसमें सर पे उसके चोट आई थी, ये पाया गया था उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। उसके बाद उस शव की पहचान करने की काफ़ी प्रयास किया गया था। उसी के क्रम में जब विवेचना को आगे हमने बढ़ाया तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरी पुलिस द्वारा भी साझा की गई थी, दूसरे राज्य की, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उस क्रम में हमने आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मुन्ना और दूसरे का नाम राहुल है। ये दोनों ही जिला पटना बिहार के रहने वाले हैं। जब पूरी पूछताछ में ये संज्ञान में आया है कि ये जो मृतक महिला है, इसका नाम मुन्नी देवी है, जो इन्हीं की सगी बहन है, और पूरे प्रकरण में देखा गया कि ये मामला क्योंकि मुन्नी और उनका प्रेमी जो है, जिसका नाम दुखन है, वो भी एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों ने भाग करके शादी करी थी। दोनों गुजरात चले गए थे, वहाँ शादी करके रह रहे थे, लेकिन इनके घर वालों को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उसकी बहन ने भाग करके शादी की है। इसी क्रम में मुन्नी को गुजरात से ट्रेन के माध्यम से पहले ये बोल करके लाया गया कि आपकी शादी हम लोग घर में धूमधाम से कराएंगे। फिर उसके प्रेमी और मुन्नी दोनों की हत्या यहाँ हाथीनाला के पास आकर के की गई, जिसमें इनकी निशानदेही पे जो उसका प्रेमी है दुखन, उसका भी बचा हुआ अवशेष शव का प्राप्त हुआ है। उसको भी हमने फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा है। इस मामले में और अभियुक्त हैं जो इन्हीं के मुन्नी जो मृतिका है उसके सगे भाई हैं।
उनके लिए भी गिरफ्तारी एवं दबिश दी जा रही है। इसी क्रम में ये भी पता चला कि गुजरात में भी एक मिसिंग रिपोर्ट जो मृतक है दुक्खन, उसके भाई ने वहाँ पे गुजरात में लिखवाई हुई थी और किडनैपिंग के केस चार्जेस लगवाए थे मुन्नी के भाइयों के ऊपर। तो ये सूचना जब साथ में इसका एनालिसिस किया गया तो यही पाया गया कि ये पूरा मामला एक ऑनर किलिंग से रिलेटेड था, क्योंकि मुन्नी और उसका प्रेमी साथ में जीवन बिताना चाहते थे और उनके भाइयों को ये चीज़ पसंद नहीं थी। तो उन्होंने इस तरीके की यहाँ पे हत्या के उपरांत वो यहाँ से फरार होकर के बिहार की तरफ पुनः वापस चले गए। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।